और जैसे मैम उसके बाद तो फिर आपसे बात हुई, आपने जो भी कहा वो हमने किया, तो मैम बस यही था। ओके, सो क्या वो एक और बढ़िया से क्लैप हम सीमा मैम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आज उनके घर में किलकारियां हैं जो गूंज रही हैं। और हमेशा वो ना जब भी ये आते हैं मिलते हैं तो बच्चों को साथ लेके आते हैं, तो वो एक अलग खुशी होती है। देखो ना, अभी 3 मंथ के बेबी है। ये सब कुछ हर्बल लाइफ की देन है जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। सो सीमा मैम, ये कितने सालों बाद पॉसिबल हुआ? 13 सालों बाद। 13 और मैम साल किसी ने। जी। और मैम मतलब इन सालों में जो स्ट्रेस मैंने झेला है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही कर पाऊंगी। क्योंकि मैं घर में बड़ी बहू थी, तो जो मतलब छोटे हैं उनके बच्चे पहले हो गए थे। तो मतलब जो लोगों की बातें थी ना, मैं वो उतना स्ट्रेस देती थी। घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन जो मतलब बाहर के थे, जब वो कुछ भी बोलते थे तो मतलब मैं इतनी रोती थी, मतलब इतना स्ट्रेस था माइंड में कि मैं क्या ही बोलूं। मैं उन पलों को मतलब यहाँ तक, मैं भी यहाँ तक हमारे यहाँ जानने वाले हैं, तो वो ये बोलती थी कि कहीं मैं तालियां बजाने वाले तो नहीं। सो खुद का पता खुद को ही होता है। इसीलिए मैंने एक लाइन बोली कि खुद का ध्यान जरूर रखिए। किसी के हम मुंह बंद नहीं कर सकते, किसी को हम दिल खोल के बता भी नहीं सकते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम क्यों हैं। क्योंकि जिसके साथ हो रहा होता है वही जान रहा होता है। लेकिन आज 3 बच्चे हैं जो गोदी में खेल रहे हैं। सो क्या ये वैसे होते, लेकिन एक सोच ही है। किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। तो तो बहुत बहुत बताइए सीमा मैम। मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहती हूँ अपने इनवाइटी पर्सन का, राजेंद्र सर का, सीमा मैम का, और आप सभी मेंटोर्स का, जिनकी वजह से मेरे मन में इतनी सी होप जागी। और मैम वो सब पॉसिबल हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैम थैंक यू सो मच मैम। और मैं और की मतलब हमारे यहाँ पे ना मेहरे में फैमिली डे था। तो उस फैमिली डे में जस्सू मैम आए थे। तो मैं मतलब बड़ी खुश होके जस्सू मैम के पास गई। मैंने उनको उनको अपने